हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सो सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे और मज़े में होंगे। और जो लोग ओमान में हैं वो कर्फ्यू को एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे कर्फ्यू को एंजॉय करना कुछ ऑकवर्ड साउंड कर रहा है, लेकिन मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ। अब मैं क्यों कर्फ्यू को एंजॉय कर रही हूँ, उसकी रीज़न ये है कि लॉकडाउन में टाइमिंग बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। दिन का पता ही नहीं चलता था, रात का पता ही नहीं चलता था। रात जो है वो दिन में कन्वर्ट हुई हुई थी और दिन जो है वो रात में कन्वर्ट हुआ हुआ था। सो अब क्या है कि अब दोपहर में काम कर रही हूँ, सब चीज़ें समेटने का पता चल रहा है। और एक बात है, आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन जिसको दिन में काम करने का मज़ा आता है। कुछ लोगों को शायद ये चीज़ बॉदर नहीं करती है, लेकिन मुझे ये चीज़ काफ़ी बॉदर करती है। मेरा जैसे ही शाम होती है मेरा दिल नहीं करता है कि मैं कुछ काम करूं। एक रूटीन होती है, एक माइंडसेट होता है, और मेरा ख्याल है जितने अच्छे तरीके से जितना आपका एनर्जी लेवल दिन में काम करने में होता है वो रात में नहीं होता। अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई हुई है। सो ऑटोमेटिकली माइंड आपका रिलैक्स हो जाता है शाम में, और आपका तब ज़्यादा काम करने को दिल नहीं करता। सो अब टाइमिंग चेंज हो गई है, दिन में काम करने का मुझे मज़ा आ रहा है। लेकिन खैर ये दोबारा से सिर्फ 2 हफ्ते की टाइमिंग है। उसके बाद से 2 हफ्ते के बाद दोबारा से वही सेटअप हो जाएगा जो 2-3 महीने से चल रहा था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम इस प्रॉब्लम से भी निकल जाएंगे। सो जी, यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। तकरीबन 6 से 7 बजे का टाइम है और मैं नाश्ता बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे कैबेज ऑमलेट बनाया है, साथ मैं ब्रेड लूँगी इसके, और चाय। मतलब ये नाश्ता आज हमारा हो रहा है। जी, बातें काफ़ी हो गई। बेसिकली आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है रेसिपी ऑफ कीमा भरे करेले, और साथ ही मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी रूटीन आपके साथ शेयर कर दूं कि पूरा दिन मेरा किस तरह से स्पेंड हुआ था। सुबह हमने 6 से 7 बजे नाश्ता किया था। लंच की हमारी कोई ख़ास रूटीन नहीं है, लेकिन मैंने आज जो डिनर था उसमें काफ़ी देर हो गई थी। मैंने सोचा कि आज शाम में कुछ स्नैक पार्टी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं पकोड़ा चिप्स बना रही हूँ जिसको हम एंजॉय करने वाले हैं। साथ मैंने चटनी बना ली है, क्योंकि मेरा खाना जो है वो थोड़ा लेट था, इसी वजह से मैंने ये बना लिया। और इसको हमने किसके साथ एंजॉय किया? ग्रीन टी के साथ। वैसे ग्रीन टी का और चिप्स का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि जब आप फ्राई चिप्स खाते हो या पकोड़े खाते हो तो उसके बाद भी आपको प्यास लगती है। ये फ्राइड आइटम्स होती हैं, और अगर आप ग्रीन टी पीते हो तो इट ऑल्सो डिहाइड्रेट्स योर बॉडी। तो उसकी वजह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट नहीं है। बट जैसा कि चिप्स जो है वो फुल ऑफ कैलोरीज हैं, यही बेहतर था कि उसके साथ लो कैलोरी ड्रिंक ली जाए, चाय ना पी जाए। यही डिसाइड किया कि ग्रीन टी ही बेस्ट है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर बाद पी लेंगे, लेकिन ग्रीन टी ही पियेंगे। और यहाँ पे ये मज़े मज़े की यमी यमी सी क्रिस्पी क्रिस्पी सी चिप्स जो है वो रेडी हो गई। फिर हमने इसको एंजॉय किया चटनी के साथ, बहुत मज़ा आया। आप भी इसी तरह से किया करें। अगर आपने केक लेना है या आपने चिप्स खानी है तो आप उसके साथ ग्रीन टी पिया करें। जी, शाम में हमने इसको एंजॉय किया, और अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ, विच इज़ स्टफ्ड कीमा करेले रेसिपी। ओके जी, यहाँ पे मैंने करेले ले लिए हैं, और ये तकरीबन 6 से 7 पीस थे या 7 से 8 थे। और आपने जब भी स्टफ़ कीमा करेले बनाने हैं या स्टफिंग कोई भी करनी है अगर आपने करेलों के अंदर, तो आपने उसको छोटे साइज़ में लेने हैं। और छोटे साइज़ के करेले इस दफ़ा मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, और यही रीज़न थी कि मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं स्टफ़ करेले बनाऊँगी। ये देख लें, सारों के साइज़ छोटे हैं। तकरीबन एक का जो था वो बड़ा था। अब मैंने इन सबको छीलना है। देखिए, कुछ लोग जो है वो नहीं छीलते, और कुछ लोग जो मेरी तरह के होते हैं वो इसको टोटली छील देते हैं। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप छीलना चाहें तो आप छील लें, अगर आप नहीं छीलना चाहें तो आप मत छीलें। हल्का हल्का सा, मतलब वो तो आपकी अपनी मर्ज़ी है ना, आप अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी करें। लेकिन मैं इसको अच्छे तरीके से छील लूँगी, क्योंकि मुझे करेले नहीं पसंद हुआ करते थे, लेकिन जब से मैंने खुद बनाने शुरू किए हैं ना, तो मैंने खाने भी शुरू कर दिए हैं। नॉर्मली घरों में बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होते, और मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक होती थी घर में कि मैं नहीं खाती थी। लेकिन जब से मैंने खुद बनाने शुरू किए हैं, मैं अब खा लेती हूँ और अच्छे बनाती हूँ, और ये सारा उतार देती हूँ। बस मेरा फोकस ये होता है कि इसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। जी, अब यहाँ पे देखिए जी, मैं छील रही हूँ इसको अच्छे तरीके से ऊपर से। मैं जो आज इसकी स्टफ़िंग करूँगी, मैं इसके अंदर कीमा भरूँगी। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप दाल और कीमा भी भर सकते हैं। खाली दाल की स्टफ़िंग भी होती है, खाली प्याज और टमाटर की स्टफ़िंग भी होती है।
चिकन की स्टफिंग भी होती है। लाइक आप जिस तरह चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ भी ट्राई कीजिएगा। वैसे जो कीमा गोश्त करेले गोश्त बनता है और जो करेले कीमा बनता है वो भी बहुत मज़े का बनता है। वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ किस दिन ट्राई करके आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन आज तो कीमा भरे करेले मज़े मज़े के आज मैं बना रही हूँ। और ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे तकरीबन सारे इस तरह से करके छील दिए हैं। ये देखें जी, यहाँ पे ये सारे मैंने छील लिए हैं और अब मैं इसके अंदर से इसके बीज निकाल दूंगी। बीज आपने इसके किस तरह से निकालने हैं कि आपने इसको एक ही तरफ से कट लगाना है और उसको ज़रा सी मेहनत करके खोलना है और उसके अंदर से चम्मच की मदद से या अंगूठे की मदद से आपने उसके अंदर से बीज निकाल देना है। कुछ जो है वो थोड़े सख्त होते हैं, वो ज़रा निकालने में टाइम लेते हैं, मुश्किल से निकलते हैं, और कुछ बहुत सॉफ्ट होते हैं जो इजीली निकल जाते हैं। ये देखें, इस तरह से आपने इसको खाली कर देना है, बिल्कुल खाली कर देना है। कोशिश करें कि आप चम्मच की मदद से उसके अंदर से बीज निकालें, क्योंकि अंगूठे से निकालना काफ़ी मुश्किल होता है और उसका बीज चला गया था मेरे नील के अंदर और ये काफ़ी पेनफुल है। तो कोशिश करें कि आप इसको चम्मच से ही निकालें। और दूसरा ये कि अगेन कहूँगी कि अगर आपने स्टफिंग वाले करेले बनाने हैं तो आप छोटे साइज़ के करेले लें। अगर आपने दूसरे बनाने हैं फिर तो कोई भी साइज़ चल सकता है, लेकिन अगर आपने स्टफ्ड बनाने हैं तो फिर साइज़ छोटा ही होना चाहिए, नॉर्मल साइज़ होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे मैं प्रॉपरली बता रही हूँ कि इस तरह से एक तरफ से बस कट लगाना है और उसके अंदर से आपने सब बीज निकाल लेने हैं। करेलों को छीलना बहुत मैसी सा काम होता है कि मतलब वो इतने ज़्यादा गिरते हैं उनको छीलते हुए, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो होता है। एंड फाइनली तकरीबन 25 मिनट की मेहनत के बाद दिस इज़ डन और ये सब अंदर से खाली हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। और अब इसको नमक और हल्दी लगा के रखना है ताकि कुछ कड़वाहट जो है वो इसकी छीलते हुए निकाल दी है और अब जो बाकी रह गई है वो भी निकाल देनी है। इसके अंदर मैं तकरीबन 1.5 टीस्पून हल्दी मैंने डाली है। देखिए, जितनी करेलों पे लग जाए उतनी आपने हल्दी डालनी है और सॉल्ट डालना है और इस तरह से आपने नमक और हल्दी लगा के रख देना है। पाकिस्तान में तो हम इस तरह से करते हैं कि मुझे याद है कि हमारे घर में तो उसको मतलब नमक लगा के और हल्दी लगा के उसको छत पे रख दिया जाता था। पता नहीं, शायद वो ज़्यादा कड़वे होते थे, लेकिन यहाँ पे इतने करेले कड़वे होते नहीं हैं। सो जी, मैं तकरीबन रख देती हूँ 20 से 25 मिनट के लिए और इतनी देर मैं बाकी काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से मसल के उसके अंदर तक हल्दी और नमक को लेकर जा रही हूँ और अब मैं इसको इसी तरह से रख दूँगी और इतनी देर कर लेते हैं बाकी काम। अब यहाँ पे मैंने ये एक प्लेट मेरे पास कीमा है, मैंने बीफ कीमा लिया है और उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 4 प्याज लिए हैं। टोटल मेरे पास 4 प्याज हैं और 3 मैंने टमाटर लिए हैं और एक मैंने हरी मिर्च ली है बड़ी। सो लेट्स स्टार्ट कुकिंग। ऑयल मैंने डाल लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, हाफ कप से भी कम रखना है। जब भी आप करेले बनाएं, क्योंकि करेलों को फ्राई करना होता है तो इस वजह से जो आपने उसका मसाला बनाना है ना, तो उसके अंदर आपने ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया है, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून होगा। उसके अंदर मैंने 1.5 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया था और अब मैंने उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा पानी के अंदर, लाइक 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट को मैंने 3 to 4 टेबलस्पून पानी के अंदर मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया है और अब मैं इसको हल्की आंच पे फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही वो फ्राई हो गया, उसकी खुशबू आना शुरू हुई और उसके अंदर मैंने कीमा ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई नहीं करना, लाइक मीडियम टू हाई होनी चाहिए, फुल तेज़ नहीं होनी चाहिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। देखें कि बहुत ज़्यादा ये पानी भी ना छोड़े और इसका कलर भी चेंज हो जाए। अब मैं इसको इसी तरह से फ्राई करूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ओके जी, जब तक कीमा फ्राई हो रहा है अब मैं यहाँ पे प्याज काटने लगी हूँ। आपने इसको बिल्कुल ऑमलेट कर लाइक चॉप करने के अंदाज में प्याज आपने इसके लिए काटना है, बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं काटना, बिल्कुल छोटा छोटा सा प्याज आपने काट लेना है। कि जी, कीमा वहाँ फ्राई हो रहा है और यहाँ पे मैंने प्याज जो है वो काट लिए हैं, लेकिन देखिए मैंने 4 प्याज लिए थे और इस पॉइंट पे मैं सिर्फ 2 डाल रही हूँ उसके अंदर से, 4 नहीं डाल रही हूँ। 2 का इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी और 2 का इस्तेमाल मैं अभी करूँगी। सो कीमा फ्राई हो रहा है और उसके साथ ही अब मैं उसके अंदर ये प्याज ऐड कर दूँगी। इस पॉइंट पे मैंने चूल्हे को तेज़ कर दिया है और अब मैं इसको प्याज को उसके साथ ही फ्राई कर रही हूँ ताकि वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाए।
और अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर सारे स्पाइसेस डाल दूंगी। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने करी पाउडर डाला है एंड हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाला है। ठीक है, अगर आपके कीमे में स्मेल है तो आप इसके साथ एक छोटी इलायची भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा भी डाल सकते हैं या आप गरम मसाला डाल दें, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, सो मैंने इनमें से कुछ भी ऐड नहीं किया। अब मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और मैं इसको अब मिक्स कर दूँगी। और जी यहाँ पे पेश है मास्टर शेफ़ की टच की कुछ झलकियाँ। कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने ढक दिया है उसको हल्की आंच पे, ताकि वो गल जाए। पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं किया, लेकिन मीनवाइल मैं उसको चेक ज़रूर करती रहूँगी। अगर आप पानी नहीं डाल रहे होते कीमे में तो आपको चेक ज़रूर करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं हरी मिर्चें काट रही हूँ और अब मैं टमाटर काट लूँगी। आप कोई भी रेसिपी को फॉलो करें, देखिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप उसकी ईच एंड एवरी स्टेप को फॉलो करें। आप उसमें अपनी मर्ज़ी से कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन चेंजिंग कुछ भी अगर करें तो आप ये देख लें कि इस तरह से करने से चीज़ अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी। बाकी ये है कि अगर आपको एक दफ़ा कुकिंग आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि किस तरह से करेंगे तो कैसा टेस्ट आएगा, तो फिर आपकी कुकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ पे भी मैं टमाटरों को छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ। और जब आप छिलका उतार लेते हैं टमाटर का, जैसे कि यहाँ पे मैंने छिलका उतारा हुआ है, तो फिर आप उसको छोटा काटें या बड़ा काटें, उसने गल ही जाना होता है। सो जी अब यहाँ पे देखें कि तकरीबन कितने अच्छे तरीके से कीमा जो है वो फ्राई हो गया है, क्योंकि उसके अंदर मैंने पानी ऐड नहीं किया था। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर रही हूँ और हरी मिर्च। मैंने एक बड़ी हरी मिर्च ली थी, उसमें से हाफ़ को मैंने सेपरेट रखा हुआ है और हाफ़ मैंने इसके अंदर डाल दी है। ये हरी मिर्च तेज़ नहीं है। और टमाटर भी डाल दिया है और अब मैं इसको अगेन ढक दूंगी पकने के लिए, लेकिन उसके साथ पहले मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालूंगी, लाइक 1 to 2 टेबल स्पून पानी मैं बस इसके अंदर डालूंगी, ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि ये इस टाइम फ्राई होने की स्टेट में है। तो अगर मैं इसको इसी तरह से छोड़ दूंगी तो ये नीचे लगेगा। सो मैंने पानी डाल दिया और अब मैं इसको ढक दूंगी। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। करेलों को इसी तरह से रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं और ये देखें इसने पानी भी छोड़ दिया है। ये बहुत थोड़े से ऐसे वो सॉफ्ट भी हो गए हैं और अब मैं इसको अच्छी तरह से मसल के धो लूँगी, ताकि इसका नमक और हल्दी निकल जाए। ये देखें जी यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है और मैंने इसको टोकरी में ऐसे खड़े करके रखा है, ताकि जो भी पानी है वो निकल जाए। ओके जी 8 से 10 मिनट हो गए हैं और इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सीख कबाब मसाला डाला है। अगर आपके पास है तो आप डाल लें, नहीं तो आप 1 टीस्पून गरम मसाला इसके अंदर डाल दें। लेकिन अगर आपके पास सीख कबाब मसाला है तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा कीमे के अंदर। सिर्फ हाफ़ टी स्पून, इससे ज़्यादा नहीं, आप उसके अंदर डाल दें जैसा कि मैंने डाला है। और अभी भी इसके अंदर हल्का हल्का सा पानी है, तो मैं इसको हल्की आँच पर ही पकने दूँगी, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। एंड नाउ दिस इज़ डन। देखें इसका ऑयल निकल आया है। कीमा भरे करेले बनाना बहुत मुश्किल काम है और जब ये बन गए थे तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैंने ये सोचा था कि अब 6 महीने से पहले तो ये दोबारा से स्टफ़ करेले नहीं बनेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं इसकी स्टफिंग। आपने नॉर्मली क्या करना है, देखें कीमे को पहले आपने ठंडा कर लेना है। अब उसको हल्का सा खोल के आपने उसके अंदर उसको स्टफ़ कर देना है। बहुत ज़्यादा नहीं करना कि कीमा बाहर निकलना शुरू हो जाए, बस आपने उसको इस तरीके से करना है कि उसका ऊपर से मुंह अच्छी तरीके से बंद हो जाए। चम्मच से उसके अंदर डाल के बाद में मैं उसको प्रेस कर रही हूँ, ताकि जो भी ज़्यादा कीमा है वो बाहर आ जाए और उसको मैं निकाल लूँ, क्योंकि वो बाद में भी बाहर निकलने का डर होता है। तो बस आप उतना उसके अंदर डालें जितना उसके अंदर, जब हम धागे से उसको बंद करेंगे तो वो बाहर ना आए, वो उसके अंदर रहे। और इसी तरह से मैं अब ये सारे भर रही हूँ। ओके जी स्टफिंग हो गई है और अब मैं यहाँ पे इसको बांधने लगी हूँ, इसको धागे से लपेटने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने धागा ले लिया है। आप कोई सा भी धागा ले लें, उसके बाद आपने उसको अच्छे तरीके से लपेटना है धागे से। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने नहीं करना, थोड़ा सा ज़ोर से करना है। और जब आप दबा के करेंगे तो उसकी स्टफिंग भी बाहर आएगी, तो उस स्टफिंग को आप बाहर निकाल दें।
बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं लपेट देना है कि जब आप खाने बैठें तो आप धागे ही निकालते रहें, लेकिन आपने अच्छी तरह से उसको बाइंड कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारों को अच्छे तरीके से धागे से उसको बंद कर दिया है, और अब जो जो उसका कीमा बाहर आ रहा था उसको मैं छुरी से एक दफ़ा रिमूव कर रही हूँ। एंड नाउ इट्स रेडी फॉर फ्राइंग। ओके जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये वो कीमा है जो बच गया है, और जो मैंने पहले प्याज नहीं काटे थे उसमें से मैंने एक प्याज को काट के और टमाटर को भी काट के मैंने उस कीमे के अंदर डाल दिया है, और उसको मैं अगेन दम पे रख दूँगी, क्योंकि कीमा मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छी तरह से गल जाए। तब मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट कुक किया था और मुझे लग रहा था कि ये अभी नहीं पका, तो इस वजह से मैंने उसको तो निकाल लिया था, क्योंकि जो करेले हैं उनको भी तो फ्राई करना था। तो जो करेलों के अंदर कीमा है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है शैलो फ्राई करें तो उसके अंदर ज़्यादा ऑयल जाता है। सो अब मैं इसके ऊपर गरम मसाला डाल रही हूँ कीमे के अंदर। इसके बहुत स्टेप्स हैं। जब आप स्टफ़्ड करेला बनाते हैं, स्टफ़्ड करेले बनाते हैं, उसके बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं जो आपको बड़े आराम आराम से करने पड़ते हैं। सो यहाँ पे करेले फ्राई हो गए हैं, और अब वहाँ पे कीमा भी पक गया, और कीमे के अंदर मैंने करेलों को ऐड कर दिया, और अब मैं इसके ऊपर हरी मिर्चें डाल रही हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गए हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद। लेकिन अगर आपने मेहनत की हो, रिज़ल्ट आपको ज़बरदस्त आए, तो फिर आप खुश हो जाते हैं। सो बहुत मज़े के बने थे, बहुत यमी बने थे। आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। इसके साथ ही चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।